तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे जितना भी प्रॉब्लम्स हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। ठीक है, अभी दो नंबर तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ अगर एक नंबर होता 36, दूसरा नंबर होता 10, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता, 26 होता। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स होगा। पहला नंबर हमने क्या एज्यूम किया था, ऐसे मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। पहला नंबर मैंने क्या एज्यूम किया, 36, तो 36 10 का 3 गुना होगा, मतलब 36 इंटू 3 कर देना है कि नहीं। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो दो नंबर नहीं दिया है, तो हम लेट कर लेंगे। पहला नंबर जो होगा वो x होगा और जो दूसरा नंबर होगा वो होगा y। ठीक है, पहला नंबर मैंने x लेट कर लिया, दूसरा नंबर मैंने y लेट कर लिया। ठीक है, अभी पहले सिचुएशन में हमें क्या बता रहा है, दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होगा, 26। तो दोनों नंबर्स हमने क्या लेट किया, एक x दूसरा y, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस मतलब माइनस, तो x माइनस वाई, डिफरेंस क्या होगा, 26। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, पहला जो नंबर होगा जो कि हमने x लेट किया है, वो किसको इक्वल है, वो इक्वल है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स, मतलब कि 3 गुना। तो दूसरा नंबर हमने लेट किया था y, तो इसका 3 गुना क्या होगा, 3 टाइम्स, मतलब 3y होगा। पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स होगा, मतलब 3y होगा, दूसरा नंबर हमने y लेट किया रहा। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अभी इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो x का वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में, मतलब इस वाले यहाँ में पुट कर दूंगा। तो पुटिंग x इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देने से क्या हो जाएगा, 3y, उसके बाद है यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 3 माइनस वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2y इक्वल टू 26। उसके बाद y इक्वल टू 26, ये इस तरफ 2 इंटू में है तो इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 13 जो 26, y का वैल्यू आ गया 13। तो अभी y को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो पुटिंग y इन इक्वेशन 2 वी गेट x इक्वल टू 3y, मतलब 3 इंटू वाई, तो y का वैल्यू था 13, तो 13 3 से क्या हो जाएगा, 39। ठीक है, तो पहला नंबर, ठीक है, जो पहला नंबर हम लोगों ने लेट किया था x, उसका वैल्यू है 39, और जो दूसरा नंबर हम लोगों ने लेट किया था वो आ गया 13। ठीक है, तो अभी 39 से अभी 13 माइनस करो, 39 से 13 माइनस करने से क्या आएगा, 26 आएगा। 9 माइनस 3 6 और 3 माइनस 1 2, 26 आ गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड। ये क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। अभी क्वेश्चन सेकंड, मतलब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अच्छा, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगलों का सम 180 डिग्री। ठीक है, एक जैसे कि एक हो गया 100, दूसरा हो गया 80, तो भी 180 डिग्री, मतलब दो एंगलों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, उसी सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक हो गया 100, दूसरा हो गया 80, और एक हो गया 70, तो दूसरा हो गया 110। ठीक है, तो
सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगलों का सम होता है जो कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इतना तो हमें पता चलता है जब दोनों एंगलों में से एक एंगल बड़ा होता है और दूसरा एंगल छोटा है, ठीक है। इन दोनों में से एक छोटा है दूसरा बड़ा है, इन दोनों में से भी एक छोटा है दूसरा बड़ा है, तो मैं लेट कर लूँगा, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, ठीक है। दो एंगल होता है तो मैं लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई, ठीक है। तो पहले कंडीशन में तो मैंने बता ही दिया कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगलों का सम 180 डिग्री, ठीक है। तो दो एंगल मैंने क्या लिया, एक एंगल को एक्स लेट किया है दूसरे एंगल को वाई लेट किया है, तो एक्स प्लस वाई दोनों एंगलों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर 1/18, एक्सीड्स द स्मॉलर 1/18। अभी जो बड़ा वाला एंगल जो हमने लेट किया है, क्या लेट किया था एक्स, लार्जर एंगल को हमने क्या लेट किया रहा एक्स। जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 एक्सीड मतलब 18 ज़्यादा है, तो बड़ा वाला एंगल को हमने लेट किया रहा एक्स, तो बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है, तो छोटे वाला एंगल को हमने क्या लेट किया था वाई, उससे 18 ज़्यादा है मतलब क्या प्लस 18 होगा, अगर 18 कम होता तो माइनस 18 होता, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन सेकेंड। तो अभी मैं ये x का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। पुटिंग x इन इक्वेशन 1 वी गेट, अभी ये x का जो वैल्यू है y+18 मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये x के जगह पे y+18 उसके बाद प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, तो y प्लस वाई हो जाएगा 2y प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री, उसके बाद 2y इक्वल टू 18 उस तरफ चला जाएगा तो 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू 180 से 18 जाने से हो जाएगा 162, उसके बाद 162 2 इस तरफ आके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 8 जा 16 2 1 जा 2, तो ये आ गया मेरा y का वैल्यू, ठीक है। अभी जो y का वैल्यू है वो इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना है, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पुटिंग y इन इक्वेशन 2 वी गेट, दूसरा इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू वाई प्लस 18 और y का वैल्यू था 81 ना, तो x इक्वल टू वाई का वैल्यू था 81 प्लस 18, ये हो जाएगा 99, तो देयरफॉर लार्जर एंगल हमारा हो गया 99 और स्मॉलर एंगल हो गया, स्मॉलर एंगल 81, हाँ स्मॉलर एंगल 81। अभी इन दोनों को अगर प्लस करो तो 99 प्लस 81 कितना होगा, 9 प्लस 1 10 0 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 9 प्लस 9 18, 180 डिग्री हुआ कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट।